आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के वेंकटपुरम गांव में गुरुवार तड़के केमिकल प्लांट से गैस लीक होने से 2 बच्चे समेत अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ये गैस एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री के प्लांट से लीक हुआ और 4 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 5 छोटे गांवों में फैल गई। 1000 से ज्यादा लोग बीमार हैं। हालांकि विशाखापट्टनम में हुआ हादसा बहुत छोटा है, लेकिन गैस रिसाव की घटना ने भोपाल गैस त्रासदी की यादें ताज़ा कर दी। यहाँ हजारों प्रभावित व्यक्ति आज भी उसके दुष्प्रभाव झेलने को मजबूर हैं। भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1984 के दरमियान रात में यूनियन कार्बाइड कारखाने की गैस के रिसाव से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। उस रात यूनियन कार्बाइड के प्लांट नंबर सी में हुई रिसाव से बने गैस के बादलों को हवा के झोंके अपने साथ बहाकर ले जा रहे थे और लोग मौत की नींद सोते जा रहे थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एकाएक क्या हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि गैस के कारण लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जिन लोगों के फेफड़ों में गैस पहुंच गई थी वे सुबह देखने के लिए जीवित नहीं रहे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना के कुछ ही घंटों के भीतर 3000 लोग मारे गए थे। हालांकि गैर सरकारी स्रोत मानते हैं कि यह संख्या करीब 3 गुना ज्यादा थी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का दावा है कि मरने वालों की संख्या 15,000 से भी अधिक रही होगी। मगर मौतों का यह सिलसिला उस रात शुरू हुआ था और बरसों तक चलता रहा। ये 3 दशक बाद भी जारी है, जबकि हम त्रासदी के सबक से सीख लेने की कवायद में लगे हैं। यूनियन कार्बाइड से करीब 40 टन गैस का रिसाव हुआ था और इसका कारण यह था कि फैक्ट्री में टैंक नंबर 610 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से पानी मिल गया था। इस घटना के बाद रासायनिक प्रक्रिया हुई और इसके परिणाम स्वरूप टैंक में दबाव बना। अंततः टैंक खुल गया और गैस वायुमंडल में फैल गई। इस गैस के सबसे आसान शिकार भी कारखाने के पास बनी झुग्गी बस्ती के लोग ही थे। उन्होंने नींद में ही अपनी आखिरी सांस ली। गैस को लोगों को मारने के लिए मात्र 3 मिनट ही काफी थे। कारखाने में अलार्म सिस्टम था, लेकिन यह भी घंटों तक बेअसर बना रहा। हालांकि इससे पहले के अवसरों पर इसने कई बार लोगों को चेतावनी भी दी। जब बड़ी संख्या में लोग गैस से प्रभावित होकर आंखों में जलन और सांस में तकलीफ की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे, तो डॉक्टरों को भी पता नहीं था इस आपदा का कैसे इलाज किया जाए। संख्या भी इतनी अधिक कि लोगों को भर्ती करने की जगह नहीं। बहुतों को दिख नहीं रहा था तो बड़ी संख्या में लोगों का सर चकरा रहा था। सांस लेने में तकलीफ तो हर एक को हो रही थी। मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया कि पहले 2 दिनों में लगभग 50,000 लोगों का इलाज किया गया। डॉक्टरों को ही ठीक तरह से पता नहीं था कि क्या इलाज किया जाए। शहर में ऐसे डॉक्टर भी नहीं थे जिन्हें मिक गैस से पीड़ित लोगों को इलाज का कोई अनुभव रहा हो। हालांकि गैस रिसाव के 8 घंटे बाद भोपाल को जहरीली गैस के असर से मुक्त मान लिया गया, लेकिन वर्ष 1984 में हुई इस हादसे से भोपाल उबर नहीं पाया है। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के कारण आसपास का भूजल मानक स्तर से 562 गुना ज्यादा प्रदूषित हो गया। कारखाने में और उसके चारों तरफ करीब 10,000 मैट्रिक टन से अधिक कचरा जमीन में आज भी दबा हुआ है। बीते कई सालों से बरसात के पानी के साथ घुलकर अब तक 14 बस्तियों की 50,000 से ज्यादा की आबादी के भूजल को जहरीला बना चुका है। CAC के शोध परिसर से 3 किलोमीटर दूर और 30 मीटर गहराई तक जहरीले रसायन पाए गए। यूनियन कार्बाइड कारखाने में कार्बारिल, LD कार्ब और सेबिडोल जैसे खतरनाक कीटनाशकों का उत्पादन होता था। सरकार का कृषि विभाग उन कीटनाशकों का एक बड़ा खरीदार था। भोपाल कारखाने के कीटनाशकों का निर्यात दूसरे देशों को किया जाता था और उससे भारत को निर्यात शुल्क की आय होती थी। जानकारों का कहना है कि कीटनाशकों की आड़ में ये कारखाना कुछ ऐसे प्रतिबंधित, घातक एवं खतरनाक उत्पाद भी तैयार करता था जिन्हें बनाने की अनुमति अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में नहीं थी।